अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक विश्व में जन्म लेकर जीवन जीता हुआ हर एक मनुष्य कष्ट भोग रहा है, और हर व्यक्ति चाहे वो भगवान की भक्ति में हो या न हो, वो इस कष्ट से छुटकारा पाने की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि दुख से मुक्त कैसे हो और निरंतर सुख कैसे प्राप्त करते हो। इसीलिए भगवान सभी मनुष्यों के लिए अनेक विध योजनाएं बनाते हैं, जिसके कारण हम सब दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें और प्रेम को प्राप्त करें। और इसी उपलक्ष्य में जो अनेक विधि प्रकल्प हैं, भगवान के अनेक विधि योजनाएं हैं, उसमें से एक योजना है कार्तिक मास। और वो कार्तिक मास अभी शनिवार से आरंभ हो रहा है। जो जीव वास्तविक रूप से दुखों से निवृत्ति चाहता है, कुछ समय के लिए नहीं, चिरंतन काल के लिए शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहता है, और वो जो व्यक्ति भौतिक दुनिया के इन गतिविधियों से परेशान हो गया है, सही रूप में, कुछ क्षण के लिए नहीं, वैसे हर बुद्धिमान मनुष्य को कार्तिक का व्रत निभाना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और साथ साथ जो भक्त भगवान के प्रेम को चाहता है, राधा और कृष्ण की निरंतर सेवा चाहता है, वैष्णवों की सेवा चाहता है, प्रेम के परम आनंद को शाश्वत रूप में अनुभव करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को कार्तिक मास अनिवार्यता के रूप में नहीं, प्रेम से पालन करना आवश्यक है। केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन भगवान के आनंद के लिए, राधा रानी की कृपा के लिए, संतों की और वैष्णवों की कृपा के लिए ये कार्तिक मास का व्रत पालन करना बहुत आवश्यक है। तो 2 दिन के बाद में ये महीना आरंभ हो रहा है। तो हमारा अनुरोध और निवेदन ये है कि 2-3 दिन के पहले से ही उन व्रतों को पालन करना आरंभ करें, ताकि कार्तिक मास के आरंभ के दिन हम उसमें पूरी तरह से सेट हों, और इस प्रकार के व्रत स्वीकार करें जो पूरे महीने को आप अभ्यास करें। इन पूरे 30 दिनों में हम कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, और उनका गहरा अभ्यास करके ही इन व्रतों को चयन करें और व्रतों को चुनें। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम रोज भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग यात्रा जाएंगे, और फिर यात्रा में आपको वो रोज मंदिर में जाना शायद नहीं मुमकिन होगा। तो ऐसे आप सोच लीजिए, जो आपको 30 दिन हर दिन करने में मुमकिन है, ऐसे व्रतों को आप स्वीकार कर लें। सबसे महत्वपूर्ण व्रत यह है कि हमें सवेरे उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके भगवान नाम का उच्चारण करना है, जितना हो सके उतना सूर्योदय के पहले। दूसरा महत्वपूर्ण व्रत सबको लेना है कि किसी प्रकार का जो विक्षेप है, मन का भटकना है,
सबसे प्रधान कारण उसका मोबाइल है। तो उस मोबाइल को दूर रखकर जप करने का नियम करें। दीप दान करने का नियम करें, क्योंकि कार्तिक महीने के एक दीप दान करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा भयंकर पाप इस विश्व में नहीं हो सकता है जो कार्तिक के एक दीप के प्रकाश में नष्ट नहीं हो जाएगा। कार्तिक के दीप के एक दीप के प्रकाश के सामने महान महान जघन्य पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीपदान का व्रत जरूर करें। श्रीमद् भागवत का श्रवण कार्तिक में बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है, उसको स्वीकार करें। हम में से कुछ लोग धाम जाएंगे, तो धाम वास भी कार्तिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो धाम नहीं जाएंगे वो मन से हर रोज जप करते समय श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम, श्री पुरी धाम, जिस धाम में भी गए हैं उसकी स्मृति करके मन को उस अवस्था में रख के जप करें। क्योंकि धाम वास मन से होता है। तन से नहीं भी हो पाया तो मन से हम नित्य धाम वास कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी को जल देना, तुलसी की सेवा करना बहुत शक्तिशाली है, तो उसका भी नियम ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने की अधिष्ठात्री राधा रानी है। दामोदर जी का महीना है, लेकिन महीने की अधिष्ठात्री राधा रानी है, और इस सारे व्रतों को आशीर्वाद, फल, सफलता देने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो कार्तिक व्रत में हम जो भी कुछ स्वीकार करते हैं वो सब प्रत्यक्ष, डायरेक्टली राधा रानी को प्रसन्न करता है, और राधा रानी के द्वारा ही आशीर्वाद इस महीने में प्राप्त होता है। और राधा रानी का आशीर्वाद, कृपा, करुणा ये जीवन की परमोच्च प्राप्ति है। श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति, श्री कृष्ण के चरणों में सेवा प्रदान करने वाली श्रीमती राधा रानी है। इसलिए किसी भी प्रकार से कार्तिक महीने की व्रत के महिमा के बारे में महत्व हमें कम होना नहीं चाहिए मन में। शुरू में कोई उत्साह से करेंगे, बीच में थक जाएंगे, एंड में छोड़ देंगे, इस प्रकार से कार्तिक महीने का व्रत नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में शुरू से लेकर अंत तक बढ़ते हुए उत्साह से व्रतों का पालन करना चाहिए। केवल नियम को नियम के रूप में नहीं, तो प्रेम से इन व्रतों को पालन करना चाहिए, क्योंकि आनंद के व्रत हैं। ये कठोर, मन को कष्ट देने वाले व्रत नहीं है, ना वो होने चाहिए। आनंद से, प्रेम से भगवान के चरणों में प्रेम का निवेदन करने के भाव से इन व्रतों को हमको स्वीकार करना चाहिए और निभाना भी चाहिए। और मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रखना चाहिए कि कार्तिक व्रत करूंगा तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, फिर धन की प्राप्ति होगी। वो सारे अन्य लाभ है, द्वितीय लाभ है। सबसे प्रधान कार्तिक व्रत का जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण का प्रेम है, जिसको प्राप्त करने के लिए वैष्णवगण कार्तिक व्रत में व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं। और कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर में सारे देवताएं और ऋषिगण, देव ऋषि निवास करते हैं, क्योंकि कार्तिक व्रत करने वाला व्यक्ति बहुत ही पवित्र, पावन और शुभ हो जाता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। इसलिए ऐसे कार्तिक व्रतियों का संग भी देवताओं को वांछित है। तो आइए 2 दिन के पहले ही व्रतों का चयन करें और आज से ही उसको पालन करना आरंभ करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।